शायरी तो राज साहब देखिए, जौहर भाई, गिनी है लहरें, गिनी है लहरें, भंवर में डूबा हूं, डूब कर था लिख रहा हूं, अलिफ से अंगूर तो पढ़ा था, अलिफ से अल्लाह लिख रहा हूं। गिनी है लहरें, गिनी है लहरें, भाई गिनी है लहरें, भंवर में डूबा हूं, डूब कर था लिख रहा हूं, अलिफ से अंगूर तो पढ़ा था, अलिफ से अल्लाह लिख रहा हूं, अलिफ से अल्लाह लिख रहा हूं। और शेर देखिएगा कि जलाल गाहे शहनशाही की फसीलो मेहराब के खंडर पर, जलाल गाहे शहनशाही की फसीलो मेहराब के खंडर पर, चटाई को तख्त लिख रहा हूं, फकीर को शाह लिख रहा हूं। जलाल गाहे शहनशाही की फसीलो मेहराब के खंडर पर, चटाई को तख्त लिख रहा हूं, फकीर को शाह लिख रहा हूं, फकीर को शाह लिख रहा हूं। है इश्क का इम्तिहान प्यारे, है इश्क का इम्तिहान प्यारे, डुबो के नोके कलम लहू में, है इश्क का इम्तिहान प्यारे, डुबो के नोके कलम लहू में, खिरत को गुमराह लिख रहा हूं, जुनू को आगाह लिख रहा हूं। खिरत को गुमराह लिख रहा हूं। है इश्क का, ये है इश्क, ये है इश्क। और गजल तो वाकई इश्क है इश्क का इम्तिहान प्यारे, डुबो के नो के कलम लहू में, खिरत को गुमराह लिख रहा हूं, जुनू को आगाह लिख रहा हूं। और आखिरी शेर सुना रहा हूं कि अभी नजर लामका की हैरत सराइयों से गुजर रही है। अभी नजर लामका की हैरत सराइयों से गुजर रही है। देखिए, ये मैं जरा सा तफसील चाहता हूं इसमें कि एक बार हुजूर ने एक मरे हुए मेमने को देखा था और साहब से कहा था कि दुनिया की हकीकत बस यही है, मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। मैंने उसको शेयर किया है, देखिएगा उस हदीस को शेयर किया है कि अभी नजर लामका की हैरत सराइयों से गुजर रही है, तमाम मौजूद दश्त इम्कान को परे काह लिख रहा हूं। अभी नजर लामका की हैरत सराइयों से गुजर रही है, तमाम मौजूद दश्त इम्कान को परे काह लिख, परे काह बहुत एक छोटा सा खसो खाशाक का एक टुकड़ा, तमाम मौजूद दश्त इम्कान को परे काह लिख रहा हूं। अच्छा, दो शेर और सुनाई देता हूं भाई। कोशिश कर रहा हूं कि साहब दिल की जगह पर गुर्दा आ जाए, एक आध हिम्मत कर रहा हूं। ये अरे बहुत तवील नज़्म हो जाएगी। भाई आप कोई नज़्म सुनना चाहेंगे मुझसे? अच्छा, ओके, क्या कहने, लेकिन एक शेर ये भी सुन लीजिए। अर्ज किया है कि हमारे शेर तो निश्तर हैं, घाव खोलते हैं। हमारे शेर तो निश्तर हैं, घाव खोलते हैं। मियां गजल बहाना किया है, बहाव खोलते हैं। हमारे शेर तो निश्तर हैं, घाव खोलते हैं।
गजल बहाना किया है, बहाव खोलते हैं, बहाव खोलते हैं, और समंदरों का सफर है, हम ऐसे हैं मल्लाह। समंदरों का सफर है, हम ऐसे हैं मल्लाह, भंवर हो सामने तब अपनी नाव खोलते हैं। समंदरों का सफर है, हम ऐसे हैं मल्लाह, भंवर हो सामने तब अपनी नाव खोलते हैं, और बचाए रखा है। ये ना समझिएगा कि हार गए, मोमिन कभी हारता नहीं। हाँ, एक सुराख में 2 बार उंगलियां नहीं डालता, अपने आप को महफूज रखता, फरेब में नहीं पड़ता। शेर देखिएगा कि बचाए रखा है बाजी का आखिरी पत्ता, बचाए रखा है बाजी का आखिरी पत्ता, मियां शुरूए रज़्म है, आसान दाव खोलते हैं। शुरूए रज़्म है, आसान दाव खोलते हैं, और तुम अपनी प्यास बुझा लो, तुम अपनी प्यास बुझा लो, मगर ये याद रहे। देखिए, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, ख़ासतौर से राजस्थान के इलाके में, कुछ लोग जो हैं गर्मियों के ज़माने में कुछ घड़ोंचियाँ रख लेते हैं, साइबान बना के लोगों को पानी पिलाते हैं। गर्मी जब सख्त पड़ती, उसको हम बोलते हैं प्याओ प्याओ प्याओ, कि तुम अपनी प्यास बुझा लो, मगर ये याद रहे, तुम अपनी प्यास बुझा लो, मगर ये याद रहे, यजीद शहर ही असलम प्याओ खोलते हैं। तुम अपनी प्यास बुझा लो, मगर ये याद रहे, यजीद शहर ही असलम प्याओ खोलते हैं। और आखिरी शेर कि निगाह अपनी हजाबी। देखिए क्या बात कहने की कोशिश की है, काश कि आप वहाँ तक पहुँच जाएं, और आपकी दाद पर मुनहसर करेगा कि मैं वो नज़्म सुनाऊं या ना सुनाऊं, कि निगाह अपनी हिजाबी, तुम्हारा चेहरा हिजाब, निगाह अपनी हिजाबी, तुम्हारा चेहरा हिजाब, हमारे बीच के मंजर दिखाओ खोलते हैं। हमारे बीच के मंजर, निगाह अपनी हिजाबी, तुम्हारा चेहरा हिजाब, हमारे बीच के मंजर दिखाओ खोलते हैं। हजरात गिरामी, मेरे लिए शायद दूसरा दौर ना आए, दूसरे दौर के लिए बचाए रखा है बाजी का आखिरी पत्ता। जौहर भाई को मैंने बहुत सुना है, इन्हीं के शहर के एक शायर हुआ करते थे, फिना निज़ामी कानपुरी, उनके साथ मैंने मुशायरे पढ़े हैं। जब तक जौहर कानपुरी साहब स्टेज पर आए, मैं तहतुस्सरा में आराम फरमा रहा था। मैंने 1990 के बाद मुशायरे छोड़ दिए थे। बहरहाल ये नज़्म जो फरमाइश हुई है, और ख़ास तौर से मैंने ये फरमाइश इसलिए मंजूर कर ली कि ये डाइन एजुकेशन एक बहुत ही बड़ी तहरीक, मैं इसको कहता हूँ बड़ी अजीम तहरीक है। मेरा ताल्लुक़ ख़ुद एजुकेशन से है, ऑफकोर्स टेक्निकल एजुकेशन से है। मैं उर्दू का एक मज़दूर हूँ सही मानों में, लेकिन अपनी मज़दूरी से मैंने इश्क किया है, अपनी मज़दूरी से इश्क किया है। मैं वरना उर्दू की तालीम 10वीं दर्जे से आगे तक नहीं बढ़ी है, उसके बाद से गलत रास्ता इख्तियार कर लिया, टेक्निकल एजुकेशंस में चला गया साहब। लेकिन आज तक अल्लाह का शुक्र है कि कुछ क्लासेस वगैरह चलाते हैं, टेक्निकल क्लासेस हमारे चलते हैं, इसीलिए आपकी इस डाइन एजुकेशन से बहुत कुर्बत महसूस हो रही है। और चूँकि ये एजुकेशनल प्रोग्राम है ये, इसीलिए मेरी एक नज़्म है इल्म। और अगर रशीक साहब चाहें तो ये नज़्म आप रख लें अपने इस डाइन एजुकेशन के लिए।
अर्ज़ किया है, मुलाज़ा फरमाइएगा, मैं ज़रा सा गुजरूंगा तेज़ी के साथ इस नज़्म में। इनायत। और इस नज़्म में और कुछ नहीं, आप लफ्ज़ों की तराकीब देखिए, बंदोबस्त देखिए अल्फाज का, और ये देखिए कि इल्म के मौजू पर क्या क्या बातें की जा सकती हैं। और ये इल्म जो है, दरअसल मैंने तालीम और इल्म दोनों में एक फ़ासला रखा है बना के। इल्म यानी नॉलेज, तालीम यानी एजुकेशन। तो इल्म है इस नज़्म का उन्वान। अर्ज़ किया है, मुलाज़ा फरमाइएगा कि इल्म एक बेमिसाल नेमत है, इल्म एक लाजवाल दौलत है, इल्म तफरीक़ खैर व शर के लिए, इल्म तज़ीन बहर व बर के लिए, इल्म रब्ते जबीन व दर के लिए, इल्म है फ़र्ज़ हर बशर के लिए, इल्म है फ़र्ज़ हर बशर के लिए। इल्म से ज़िंदगी निखरती है, इल्म से आक़िबत संवरती है। ये प्रीफेस था इल्म का। अब ये मिसरे देखिएगा, इल्म से आक़िबत संवरती है, इल्म ऐवाने दिल का दरवाज़ा, इल्म रुखसारे ज़ीस्त पर गाज़ा। मिसरे देखिए, इल्म ऐवाने दिल का दरवाज़ा, इल्म रुखसारे ज़ीस्त पर गाज़ा, इल्म है रूनुमाए ज़ातो सिफ़ात, इल्म है जुस्तजुए मौजूदात, इल्म से आसमां है राह गुज़र, इल्म से कहकशां है गर्द सफ़र, इल्म से शश जहात ज़ेर कदम, इल्म से शश जहात ज़ेर कदम, इल्म को वुसअते फ़लक भी कम, इल्म को वुसअते फ़लक भी कम, इल्म की कैद में ज़मानो मकां, इल्म की कैद में ज़मानो मकां, इल्म की हद हुदूद लाइमकां, इल्म कतरे में मौजाए तूफ़ां, इल्म ज़र्रे में कैद बरक़े तपां, इल्म से दिल के आईने में जमाल, इल्म का हुस्न आप अपनी मिसाल, इल्म गुल है, सबा है, शबनम है, इल्म ही रंगो बूए आलम है, इल्म गुल है, सबा है, शबनम है, इल्म ही रंगो बूए आलम है, इल्म की धूप साये सर है, इल्म की धूप साये सर है, इल्म की प्यास भी समंदर है, इल्म की धूप साये सर है, इल्म की प्यास भी समंदर है, इल्म की गर्दे राह भी मंजिल, इल्म की मौजे तुंद भी साइल, इल्म के खारो खस में भी गुलशन, इल्म की एक बूंद भी सावन, इल्म के खारो खस में भी गुलशन, इल्म की एक बूंद भी सावन, इल्म का एक पल जमाना है, इल्म का एक पल जमाना है, इल्म का फ़क्र भी खजाना है, इल्म का फ़क्र भी खजाना है, इल्म की हर नज़र तजल्ली तूर। बड़ा दावा किया, लेकिन देखिएगा, इल्म का फ़क्र भी खजाना है, इल्म की हर नज़र तजल्ली तूर, इल्म की बेखुदी भी अक्ल शऊर, अरे इल्म की खाक का भी रुतबा है, इल्म की खामोशी भी खुतबा है। क्या कहने असलम साहब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्म की खाक का भी रुतबा है, इल्म की खामोशी भी खुतबा है। ये दो चार मिसरे बतौर ख़ास मुलाहज़ा फरमाइएगा। देखिए, मेरी शायरी में ज़रा सा मजहबियात और साइंटिफिक फैक्ट्स, बल्कि ये इंटरप्रिटेशन दोनों का, साइंस और मज़हब का इंटरप्रिटेशन मिलेगी जगह जगह, अशार में भी, नज़्मों में भी, कि इल्म की खाक का भी रुतबा है, इल्म की खामोशी भी खुतबा है। इल्म से मिल गई हमें यह दलील, इल्म से मिल गई, खुर्शीद भाई देखिएगा, इल्म से मिल गई हमें यह दलील, है फ़ज़ा सौतो अक्स की एक झील, है फ़ज़ा सौतो एक अक्स की एक झील,
वक्त के साइल का ये मखज़न है, इसकी हर लहर एक दर्पण है। इन्हीं लहरों में अपना कल महफूज, अपने माजी का हर अमल महफूज। रोज़े महशर मुहासिबा होना, इन्हीं लहरों का आईना होना। रोज़े महशर मुहासिबा होना, इन्हीं लहरों का आईना होना। इल्म गर वहशतों में खो जाए, ज़िंदगी एक अजाब हो जाए। आग अफलाक से बरसने लगे, सूरतों को ज़मी तरसने लगे। मातमे दीद सब नज़ारे हों, आग का ढेर चांद तारे हों। इल्म गर वहशतों में खो जाए, ज़िंदगी एक अजाब हो जाए। आग अफलाक से बरसने लगे, सूरतों को ज़मी तरसने लगे। मातमे दीद सब नज़ारे हों, राख का ढेर चांद तारे हों। इल्म मायूसियों में आस की लौ, इल्म मायूस होने की ज़रूरत नहीं। इल्म मायूसियों में आस की लो, इल्म तीरा शबी में सुबह की जौ। जब अंधेरी की सल्तनत जागे, कल्ब इंसान में शैतनत जागे। दिल मोहब्बत के गम से आरी हो, जब खिरद पर जुनून तारी हो। दिल मोहब्बत के गम से आरी हो, जब खिरद पर जुनून तारी हो। आग नफ़रत की जब लगे घर घर, जब ज़मी पर वो हश्र का मंज़र। भाई जब भाई के उदू हो जाएं, जब ताल्लुक़ लहू लहू हो जाएं। ऐसे हालात में निजात है इल्म। भाई जब भाई के उदू हो जाएं, जब ताल्लुक़ लहू लहू हो जाएं। ऐसे हालात में नजात है इल्म। रूकशे मकसदे हयात है इल्म, रूकशे मकसदे हयात है इल्म। आदमियत के सर का ताज है इल्म। बुग़्ज़ व नफ़रत मरज़ इलाज है इल्म। बुग़्ज़ व नफ़रत मरज़ इलाज है इल्म। सुलह महकम का ज़ाब्ता है इल्म, अमन आलम का राब्ता है इल्म। इल्म है ओम शांति की पनाह। देखिए, बुरा न मानिएगा, लेकिन मैंने डिफरेंट डायमेंशन पेश किए इल्म के। इल्म है ओम शांति की पनाह, इल्म है ला इलाहा इल्लल्लाह। इल्म ज़रतुश्त के उसूल हयात, इल्म मूसा को रब के अहकामात। इल्म मूसा को रब के अहकामात। इल्म अहिंसा का जैन को इरफान। इल्म गौतम की आरज़ू निर्वाण। इल्म गौतम की आरज़ू निर्वाण। इल्म वेदांत के पवित्र वरक़। इल्म संसार को मनु का सबक। इल्म कुरान में खुदा का कलाम। इल्म गीता में कृष्ण के अहकाम। इल्म गीता में कृष्ण के अहकाम। इल्म फैज़ाने सरज़मीन अरब। इल्म उम्मी लक़ब की जुम्बिश लब। भाई क्या कहना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इल्म फैज़ाने सरज़मीन अरब। इल्म उम्मी लक़ब की जुम्बिश लब। इसलिए खुश नसीब इंसानों, ऐ अजीबो गरीब इंसानों, इल्म सीखो कि रस्म व राह बढ़े, वसअते दिल हदे निगाह बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हज़रात का। हाज़रीन मुशायरा, ये थे सदर महफिल हज़रत असलम बदर साहब, जो आप तमाम के जहनों पर, आप तमाम की समातों पर हुक्मरानी कर रहे थे। उन्होंने इस बात को साबित किया है कि जो दिख रहा है उसी के अंदर जो अनदिखा है वो शायरी है। जो दिख रहा है उसी के अंदर जो अनदिखा है वो शायरी है। जो कह सका था वो कह चुका हूं, जो रह गया है वो शायरी है। हज़रत असलम बदर साहब अपने पुरअसरार कलिमात से, अपनी पुरअसरार गज़लों से और अपनी पुरफ़िक्र एक आखिरी नज़्म, जिसको मैं
अगर आपकी इजाजत हो तो इल्म का तराना कह सकता हूं। एक इल्म का ऐसा नगमा है, एक ऐसी बेपनाह आपने नज्म कह दी कि साल हा साल उसको कई दहाइयों तक, कई सदियों तक उर्दू के सिलेबस में पढ़ाया जा सकता है। एक बार फिर हम तालियों से हजरत असलम बद्र के इस कलाम का इस्तकबाल करते हैं। और बिहार अंजुमन के लोगों को मुबारकबाद कि ऐसे काबिल शख्सियत, ऐसे उम्दा शायर का इंतखाब इस मुशायरे की सदारत के लिए किया। बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार अंजुमन के तमाम लोग, रशीक साहब हैं, फैज साहब हैं और हसीन साहब हैं। हाजरीन, मुशायरा शायरी के साथ साथ कुछ इवेंट मैनेजमेंट के तकाजे भी मांगता है। मुझे इस मौके पर इजाज़त दीजिए कि मैं बिहार अंजुमन के एक अहम जिम्मेदार रुकन जनाब हसीन साहब को यहाँ आने की दावत दूं और वो किस किस्म का राज आपके सामने खोलेंगे, वो किस किस्म की बातें इवेंट मैनेजमेंट के ताल्लुक से करेंगे, आप उनका इस्तकबाल करें। जनाब हसीन साहब। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, और मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस एक ड्रॉ है। मैं जनाब सलाउद्दीन साहब को दावत देता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और वो जो ड्रॉ है उसको रेफरेंस ड्रॉ एक 5 मिनट का वक्फा दें और एक चेंज भी हो जाएगा। तो रेफर ड्रॉ का हम लोगों ने प्रॉमिस किया था, तो इसमें टिकट के कट्टी हमारे पास में है और हमारे साथ शहजादी अलमास ज़िया खान हैं जो 30 टिकट निकालेंगी और उनके लिए गिफ्ट जो है वो दे दिया जाएगा। उसमें कुछ लिखा भी है कि नहीं लिखा? लिखा है ना? अरे तो क्या नहीं, बिलांग के तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। नहीं, अच्छा नंबर है, नंबर। चलिए ठीक, चलिए। और है कुछ? नहीं, दे दिए, नंबर है ना, नंबर काउंट है, नंबर सीरियल नंबर का ले लो, कलेक्ट कर लो, कलेक्ट कर लो। एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। माशाअल्लाह, क्या बच्ची ने उठाया, पूरा 30 टिकट एक साथ उठा लिया। 0053 मोहम्मद शमीम, 0053 मोहम्मद शमीम। गिफ्ट कहाँ है? वहाँ पर रखा हुआ। गिफ्ट कहाँ ले? दे दीजिएगा, ठीक है। 0764 अदीब, 0760 मकतब याकूब, 391 अफशीन, हसीन रजा नो, महबूब साहब 814, आसिम अली खान 867, मोहम्मद जकीरुल्लाह, सैयद इसहाक लीजिए, अरीबा दानिश, शमशाद अहमद, मोहम्मद शाहिद, सज्जाद आलम, इमरान अली, जोहा काजी,
शाहिद इकबाल, हाफिज आलम, फैयाज आलम, इमरान अली, कौसर आलम, दिलशाद आलम, फारूक अहमद, रोवेली, जमशेद, रुबीना, मेराज, आकिफ नईम, एक और निकालो बेटा, साबिल अहमद, के फातिमा, इरफान, जावेद अख्तर। शुक्रिया। आ जाए नाज़िम मुशायरा। शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सलाउद्दीन साहब। जनाब चलिए हजरात, बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि मुशायरे में जब रैफल ड्रॉ का अनाउंसमेंट होता है, ऐसा महसूस होता है कि रेलवे प्लेटफॉर्म का अनाउंसमेंट हो रहा है कि भाई ये रेल आ चुकी है, ये रेल जाने वाली है, आप अपना प्लेटफॉर्म बदल लें। प्लेटफॉर्म के अनाउंसमेंट्स की तरह रैफल ड्रॉ के अनाउंसमेंट्स होते हैं। हाज़रीन मुशायरा, नशिस्तों पे आप बैठ जाइए। जो लोग सफ़ों में खड़े हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अपनी कुर्सियां थामें। चलिए, AM तुराज साहब पढ़ चुके हैं। सदर मुशायरा हज़रत असलम बदर साहब ने ऐसा माहौल बना दिया, तो जाहिर है अब मैं जिस शायर को ही बुलाऊंगा मेरी उससे दुश्मनी साबित है, क्योंकि उस शायर को तो पिटना ही पिटना है। तो लिहाजा आपकी इजाज़त हो सदर मोहतरम, तो मैं अपने आप को पेश करता हूं पिटने के लिए। क्योंकि सदर साहब ने कहा कि सिर्फ दिल नहीं गुर्दा चाहिए, मैं कहता हूं थोड़ा सा जिगर भी चाहिए। मैं थोड़ी सी हिम्मत करता हूं। और इंडिया का जो हिंदुस्तान का सदर हुआ करता है वो बहुत कमज़ोर, बहुत लाचार होता है, लेकिन आज के मुशायरे के सदर बहुत ही ताकतवर हैं, बहुत ही कवी हैं। तो आपकी मैं इजाज़त तलब करते हुए कुछ शेर पढ़ने की जसारत कर रहा हूं। अर्ज करता हूं, देखें जौहर भाई, किन रास्तों से देखो गुजारी गई नजर, किन रास्तों से देखो, किन रास्तों से देखो गुजारी गई नजर, पढ़नी जहां थी ठीक वहीं पर पड़ी नजर। किन रास्तों से, किन रास्तों से देखो गुजारी गई नजर, पढ़नी जहां थी ठीक वहीं पर पड़ी नजर। और दिन भर नजर कहीं मेरी भटकी नहीं जिया, दिन भर नजर कहीं मेरी भटकी नहीं जिया, कदमों पे मां के सुबह पड़ी थी मेरी नजर। दिन भर नजर